हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं आप लोग के लिए गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में हम वही आप लोग को सिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिए, गुणनखंड तो आप लोग सिक्स में किए होंगे, सेवन्थ में किए होंगे, एट में किए होंगे, नाइन्थ में किए होंगे और टेंथ में भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम सिखाएंगे कि गुणनखंड कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, और भी एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बताना, क्वेश्चन लगाने से पहले बस मैं इतना बताऊंगा कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड देखिए, गुणनखंड जो है, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए और उसको क्या करिए, फैक्टर में व्यक्त कर दीजिए। जैसे मैं ले लेता हूँ 20, क्या ले लूँ, 20 ले लेता हूँ और 20 को मान लीजिए कि दो भागों में बांट दीजिए। क्या, देखिए 20 को कैसे लिख सकते हैं। देखिए, पहला 20 को लिख सकते हैं 1 इंटू 20 लिख सकते हैं, पहला गुणन के रूप में हो गया। फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं, 20 को 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। और बताइए, और कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो जो ये गुणन के रूप में हो जा रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, गुणन बोलते हैं, यानी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और जो ये गुणा का सिंबल लग जा रहा है इसमें, ये जो गुणा का सिंबल लग जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, गुणन खंड बोल देते हैं। कोई दिक्कत, गुणनखंड आयोग की समझ में आया हो, यानी कि इस रूप में जिसको लिख लिख सके या फिर लिख देते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो चलिए उसी तरीके से मान लो कि ये तो सिंपल ऐसे दिया था, एक नंबर दिया था तो हम लोग गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए, इन दो टर्म में हम लोग व्यक्त कर दिए। लेकिन अगर हम लोग को ऐसे इक्वेशन में दे दिए तब कैसे हम लोग करेंगे, वही हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। और देखिए, ये हम लोग का क्या पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या होता है इसमें, हम लोग क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है कि x² + 7x + 12 दिया है, यही दिया है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, वन मान सकते हैं, वन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वन का मल्टीप्लाई करिए कहाँ, लास्ट वाले में नंबर में, लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, आएगा ना, 12 आएगा। अब जब 12 आ गया तो 12 को ऐसे देखो, गुणनखंड करने का यही तरीका होता है कि गुणनखंड में क्या होता है, दो टर्म लेना होता है। तो 12 को ऐसे दो भागों में बांटो, 12 को ऐसे दो भागों में बांटो कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ये गुणनखंड का रूल होता है। ठीक है, तो देखो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं, 12 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, वही नंबर को दो दो नंबर लेना है। ठीक है, दो नंबर लेना है। पहला कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए वो दो नंबर से। ठीक है, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, वही उन्हीं दो नंबरों का ऐड कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर लेते हैं। पहले तो हम लोग लिख सकते हैं 12 को कैसे, 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या इतना आएगा, नहीं आएगा, 13 आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर मान लो कि मैं ले लेता हूँ कितना, 2 इंटू 6 ले लेता हूँ, 2 इंटू 6 ले लेता हूँ। तो 2 इंटू 6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 7 नहीं आएगा, तो ये भी स्टेप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा मान लो, कुछ और सोच लो, कुछ और सोचे, तो जैसे कुछ और सोचते हैं तो देखो कैसे, जैसे मैं ले लेता हूँ 4 इंटू 3 ले लेता हूँ। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, कितना, 12 आ जाएगा, 4 × 3 = 12, और 4 3 कितना होता है भाई, 4 3 कितना होता है, 4 3 कितना होता है, 7। देखो आ गया, हमको क्या लाना था, ऐसे दो नंबर खोजना था कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखिए 7 आ गया, बीच वाला नंबर आ गया, कोई दिक्कत, देखिए। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 के स्थान पे हम लोग पुट करके इसको हल करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का गुणनखंड करने का तरीका होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे कोई नंबर दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, लास्ट वाले नंबर से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। और जब गुणा कराने के बाद हम लोग देखेंगे कि बीच वाला नंबर क्या दिया है। तो गुणा कराने के बाद मेरा क्या आया, 12 आया, और 12 को ऐसे दो भागों में बांटिए, गुणा करने में कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम लोग क्या लिए, 4 इंटू 3 किए तो कितना आया, 12 आया, और
4 प्लस 3 किए तो कितना आया 12 आ गया, ठीक है, सॉरी 4 प्लस 3 करें तो कितना आया 7 आ गया। तो इस जो 7x है इसके स्थान पे हम लोग इतना पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करिए। तो दिया है क्या एक्स स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं, इस पूरे वैल्यू को रख दिए, यानी कि 4 प्लस 3x प्लस 12, कोई दिक्कत। इतना करने के बाद फिर करिए एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें क्या करिए 4 में मल्टीप्लाई करिए और एक बार 3 में मल्टीप्लाई करिए। इस x का क्या करिए एक बार 3 में और एक बार 4 में गुणा करा दीजिए, सिंपल। तो जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4x आएगा और प्लस में 3x आ जाएगा और प्लस का इधर क्या है 12 है, कोई दिक्कत। इतना करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। तो कॉमन ढूंढने से पहले एक तरीका और है, देखो इसको, इस x को कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो तो x को लिख सकते हैं क्या, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, इतना हम लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर प्लस 4 को कैसे लिख सकते हो, 4 को कैसे लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2x हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं क्या कि 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। फिर प्लस में 12 है तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन देखो यहाँ पे दो एक्स है ना, एक एक्स को क्या करो बाहर ले लो, एक एक्स को क्या करो ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, सिंपल। तो एक एक्स को हम बाहर लेते हैं और एक एक्स को क्या करते हैं ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद यहाँ तक खत्म होगा। अब यहाँ बचा है तो इससे क्या करो ना, इसमें बस सिंपल डिवाइड कर दो, क्या करो भाग दे दो। तो भाग देंगे तो कितना बचेगा, देखो इधर साइड में हम कर देते हैं, ठीक है। जब भाग देंगे 2 इंटू 2x में किससे भाग देना है, x से भाग देना है, तो x से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो x से x ही कट जाएगा, बचेगा क्या 4। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, प्लस करके 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए +4। देखिए इस ब्रैकेट में क्या है x प्लस 4। अब देखिए यहाँ तक भी काम खत्म, बचा क्या, यहाँ से प्लस का 3 बच रहा है, तो यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या ब्रैकेट में x बचेगा, x को सिंपल हम लोग लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। अब फिर वही काम करेंगे, इससे क्या करेंगे 3 से, अब 3 से इसमें क्या करेंगे, इस लास्ट वाले नंबर में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, यानी कि भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया है 2 इंटू 3 इंटू सॉरी 2 और 3 दिया है, और किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है, किससे 3 से, तो 3 से भाग दीजिए, देखिए 3 3 से कट गया, बचा कितना 4, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस करके कितना लिख सकते हैं, प्लस करके लिख लो कितना 3 4 आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और इसको एक साथ ले लो, यानी कि x प्लस कितना 3 एक ब्रैकेट में, और ये दोनों में से कॉमन कर लो एक को, क्या x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, ठीक है। ये हम लोग का क्या हुआ फाइनल आंसर, कोई दिक्कत। ऐसे हम लोग गुणनखंड को हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया तो ये दूसरा क्वेश्चन एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। हम आप लोगों को क्या बताए थे कि ऐसे कभी भी गुणनखंड दे दे और यहाँ पे कोई नंबर ना दिया हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हम लोग का कि यहाँ पे 1 मानिए और क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 1 मान के हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मान के इसमें मल्टीप्लाई करो लास्ट वाले नंबर में, कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 को ऐसे दो भाग में बांटो कि गुणा करने में कितना आना चाहिए, तो गुणा करने पे आपका आना चाहिए 12 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो ऐसे देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रफ वाला काम कर देते हैं, ठीक है, रफ वाला काम कर लो कि 1 इंटू कितना करना है 20 करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। अब सोचो, अब अपने माइंड को तेज तरीके से चलाओ,
कि मान लो कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया, 20 तो आ गया। तो अब ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने पे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे क्या, 5 चौको 20 और 5 4 कितना होता है, 9। ठीक है, तो सिंपल हम ले लेते हैं कितना, 4 इंटू कितना, 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। और जब इनको जोड़ेंगे तो 4 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आपका आ जाएगा। देखो यही तो हमको लाना था, आ गया सिंपल। ये थोड़ा सा रफली आप लोग को सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 9 के स्थान पे 9x के स्थान पे क्या रखेंगे, 4 प्लस कितना 5 करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको भी, एक्स स्क्वायर प्लस 9 के स्थान पे कितना रखना है, 4 प्लस 5 रखना है। 4 प्लस 5 कर लीजिए, 4 प्लस 5 एक्स प्लस 20। क्लियर है। अब फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या करें, एक्स का मल्टीप्लाई करें, इसका एक बार इसमें 4 में और एक्स का फिर एक बार 5 में। आप लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 4x प्लस का फिर 5x प्लस का 20। कोई दिक्कत। अब फिर क्या करेंगे, इसको तोड़िए, तोड़ नहीं सकते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, दो एक्स है तो एक एक्स को बाहर लिख लो, एक एक्स को क्या करो ब्रैकेट में लिख लो। तो ज्यादातर हम लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो वैसे जैसे तोड़ के किए हैं एक स्टेप और बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, थोड़ा ध्यान रखो, डायरेक्ट भी सीख लो कि यहाँ पे दो एक्स है ना, दो एक्स में से एक एक्स को क्या कर लो बाहर ले लो, और एक एक्स को क्या करो ब्रैकेट में रख लो। तो एक एक्स को हम लोग ब्रैकेट में, इधर मैं रफली वाला काम भी कर देता हूँ। देखो एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिखेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर होगा। तो एक एक्स को हम ब्रैकेट में रख लिए हैं और एक एक्स को क्या कर दिए बाहर लिख दिए, कोई दिक्कत। तो अब फिर क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम बताए थे कि इसका क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी भाग देते हैं, क्या करते हैं भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4 है, तो x से हम लोग 4x में क्या करते हैं भाग देते हैं। तो देखो 4x में किससे भाग देना है, x से। तो देखो x x कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 बचा, सिंपल 4 बचा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 4, कोई दिक्कत। अब फिर क्या करेंगे, प्लस का यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो 5 को क्या कर लीजिए सिंपल कॉमन कर लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x बचेगा, x बचेगा, और इस 5 से क्या करिए इसमें भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20। देखिए इधर कर देता हूँ, 20 डिवाइडेड बाई कितना है 5 है। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद देखो इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में अगर आप लोग का सेम आ रहा है वैल्यू तो क्वेश्चन आप लोग क्या करो सही लगा रहे हो। अगर इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में आप लोग को रॉन्ग आ रहा है, यानी मान लो कि इसमें 3 आ गया, इसमें क्या आ गया 4 आ गया, तो आप लोग क्या करो क्वेश्चन गलत सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो हर हालत में हमको क्या करना है, इस ब्रैकेट में दोनों में सेम वैल्यू लाना है। ठीक है, तो देखिए इसको और इसको क्या कर लीजिए एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, यानी कि x प्लस 5, और इन दोनों में से क्या करिए एक कॉमन कर लीजिए बाहर, क्या तो x प्लस 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, कोई दिक्कत। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, और चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, चलो इस तीसरे क्वेश्चन को भी हम लोग शानदार तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए पहले ही दे दिया आपको नंबर दे दिया, कोई कोई वैल्यू दे दिया। तो कोई जब नंबर दे दिया तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि है सेम एज इट इज वैसे ही लिखते जाएंगे, कोई कुछ दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा सा कॉमन करने में थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप हम क्या बताएं, इसका इसमें लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, फटाफट बता दो। लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए 6 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 6 को क्या करिए दो भागों में बांटिए, दो भागों में बांटिए, गुणा करने पे कितना चाहिए
6 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, यानी कि कितना आना चाहिए बाबू, 7 आना चाहिए। तो 7 हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, थोड़ा बताना कि 6 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और 6 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही तो हमको लाना था। देखो कोई दिक्कत, तो ऐसे आप लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो इस 7 के स्थान पे हम लोग इस वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो 2x² प्लस ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए 6 प्लस 1, और यहाँ पे x प्लस 3। कोई दिक्कत। अब 2x² प्लस इसका क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी बताएं कि ब्रैकेट के बाहर जो है इसका हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक बार 6 में, एक बार 1 में मल्टीप्लाई कर लिए, तो 6x हो जाएगा प्लस का 1x हो जाएगा प्लस का 3। कोई दिक्कत। अब क्या करिए, सिंपल आप लोग कॉमन कर लीजिए, सिंपल कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2x² है, क्या है, 2x² है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं क्या, देखिए 2x को कॉमन कर लीजिए, 2x को सिंपल कॉमन कर लिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा कितना, केवल x बचेगा, ठीक है। इधर मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखो। 2x इंटू अगर x करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2x² आ जाएगा। यही चीज तो है यहाँ पे, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ये जो 2x है इसका इसमें क्या करो, भाग दो, क्या करो, भाग दे देते हैं। तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए 6x है, और अब बट्टे में क्या है, 2 है, 2x है, पूरे के वैल्यू को काटेंगे तो कितना आएगा, x कैंसिल, और 2 3 6, यानी कि 3 आ जाएगा। तो प्लस करके हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब फिर क्या करेंगे, यहां से प्लस का 1 कॉमन कर लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x बचेगा। देखो यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन कर लिए, बचा क्या, x बचा। तो अब इस 1 से इसमें भाग दे दीजिए, 1 से जब भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में। कोई दिक्कत, देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। अब हम सिंपल हम लोग कर सकते हैं क्या, इन दोनों को एक साथ ले लो, 2x प्लस का 1, और इसको ले लो एक कॉमन कर लो, कितना, x प्लस 3। ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।